बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर क्लासेस के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का। तो जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 की रिमेनिंग डेफिनेशन से। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, या डिफाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो लास्ट टाइम आपने फंक्शन के बारे में डिटेल से चीज़ें पढ़ी थी कि फंक्शन क्या होता है और उसकी टाइप्स आपने स्टडी की थी। तो उस क्वेश्चन के अंदर ही जो हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन डिस्कस किया था, उसी में डोमेन और रेंज भी क्लियरली मेंशन थी, लेकिन हमने उसको सेपरेटली डिस्कस नहीं किया। आज हम डोमेन और रेंज को सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। तो डोमेन और रेंज क्या होती है? इफ़ f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, अगर ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, देन द सेट x, ये वो सेट जहाँ पे x की तमाम वैल्यू होंगी, is called the domain of f and the set y is called the range of the function। इसको कंप्लीट समझने के लिए हम एग्जांपल 2 देखते हैं। लेट f of x is equal to x square be any function, find domain and range of the given function। तो ये हमारे पास x square जो है ये फंक्शन है। आप इसे y is equal to x square से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्लियरली आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर हम x की जगह -1 पुट करें तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 पे क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे 0, और x इज इक्वल टू -1 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और इवन x इज इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, लाइक x की जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, मैंने अभी 3 वैल्यू का जिक्र किया। हमने 0 पुट किया या हम -1 पुट करते हैं। इस तरह से अगर हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो x की जितनी वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं, ये x की इन तमाम वैल्यू पे अगर हमारे पास y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये x की तमाम वैल्यू डोमेन कहलाएंगी, सेट ऑफ डोमेन कहलाएगा। इसी को हम डोमेन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जो भी वैल्यू पुट करें, जो सोच सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जो हम सोच सकते हैं इसमें हम पुट करें, हमें आंसर मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू जो भी हम सोच सकते हैं, -∞ से लेके 0 तक, या 0 से -∞ तक, इस तरह से 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे हमें आंसर ज़रूर मिलेगा। ये बात अलग है कि आंसर क्या मिल रहा है, आंसर इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसकी रेंज रिस्ट्रिक्टेड है, डोमेन इसकी पूरी की पूरी रियल लाइन है। तो f of x इज़ डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि ये कहीं पे अनडिफाइंड नहीं है। आप x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ हमारे पास जो इसकी डोमेन बनेगी, फर्दर फॉर एवरी रियल नंबर x, ये इसको सम अप किया जा रहा है कि फॉर एवरी रियल नंबर x, के x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, रियल नंबर से मुराद कोई भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, फ्रैक्शन में, अंडर रूट में, तो f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो इसको जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव होगा। अभी आपने देखा भी है कि अगर हम -1 भी पुट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 पुट करते हैं उससे तो आंसर 1 ही आएगा पॉजिटिव। और -2 पुट करें फिर भी 4 आता है, 2 पुट करें फिर भी 4 आता है। तो इसकी स्टूडेंट डोमेन क्या बनेगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर हम जानते हैं कि उसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से -∞ से इन्फिनिटी तक भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल में, -∞ टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये इसकी ये ओपन इंटरवल बन जाता है। ये इसकी पूरी की पूरी क्या है? डोमेन है। इसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं
और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रेंज इसकी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, क्योंकि इसकी जो रेंज है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। इसे आप 0 क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में लिखेंगे। उसकी वजह यह है कि 0 एग्जिस्ट करेगा, आंसर आएगा, इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि एंड वाले पॉइंट शामिल नहीं है और इसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं वो शामिल हैं। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो गया कि डोमेन और रेंज किसी भी फंक्शन की किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। आई होप कि डोमेन रेंज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं। कौन कौन से 2 डिफरेंट फंक्शन दिए गए हैं, एक दिया हुआ है f(x) = x² - x और दूसरा आपको जो फंक्शन दिया गया है वो f(x) = √x+4। हमने इस a पार्ट के लिए 4 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। f(-2) कैलकुलेट करना है, f(0) कैलकुलेट करना है, f(x-1) कैलकुलेट करना है और f(x²+4) कैलकुलेट करना है। पहले पार्ट के फंक्शन के लिए भी इसी तरह से दूसरा पार्ट जो b है इसके लिए भी 4 वैल्यू। तो एक्चुअली हमने 8 वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के इन 2 फंक्शन के लिए सेपरेटली। बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये फंक्शन दे कि सिर्फ एक वैल्यू का कहे कि जी फाइंड ये दिस थर्ड वन, कि ये कैलकुलेट कर लें, या फोर्थ वाली पूछ लें, या इसी तरह से आपसे फर्स्ट पूछ लें या सेकंड पूछ लें। तो बोर्ड एग्जाम में फंक्शन की आपसे एक वैल्यू भी पूछ सकते हैं, वो 2 भी पूछ सकता है। और एमसीक्यूज में भी इसी तरह से ये वैल्यू फंक्शन की कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, उसमें एक ही वैल्यू दी होगी। तो बहुत आसान है, हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है, f(x) = x² - x। इसमें हमने सबसे पहले स्टूडेंट पुट किया पुटिंग x = -2, तो ये बन गया f(-2) -2² -2, तो ये -2² 4 + 2 ये 6 आ गया। ये पहला आंसर आ गया हमारा। उसके बाद हमने पुट करना है इसी फंक्शन में पुटिंग x = 0, क्योंकि जो दिया हुआ है वही हम पुट कर रहे हैं। 0² 0 हो जाएगा और -0 0 -0 क्या हो जाएगा, ये 0, ये सेकेंड आंसर आ गया। थर्ड के लिए हमने पहले फंक्शन लिखा f(x) = x² - x और यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे या रिप्लेस करेंगे x को x-1 से। एक ही बात है, पुटिंग x = x-1 या रिप्लेसिंग x बाई x-1। तो जहाँ पे फंक्शन में x है वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, x-1। आप देख सकते हैं दोनों टर्म में x की जगह हम x-1 पुट कर रहे हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, a² - 2ab + b² - x+1। तो जो टर्म कैंसिल होती हैं वो हम कैंसिल कर देंगे, अगर नहीं हो रही तो उन्हें ऐड कर लेंगे। 1 + 1 2 हो गया, -2x - x - 3x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया थर्ड पार्ट का f(x-1). नेक्स्ट फोर्थ पार्ट f(x² + 4). हम x की जगह अब x को रिप्लेस करेंगे x² + 4 की जगह। तो इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ हमने ये x² + 4, जहाँ x है वहाँ x² + 4 पुट कर दिया। इसका स्क्वायर ओपन किया, a² + 2ab + b² - x² - 4। तो x4 एज इट इज़ 8x² - x² 7, x² आएगा यहाँ पे 16 - 4 क्या आ जाएगा 12। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है आपको, उस फर्स्ट फंक्शन की हमारे पास चारों वैल्यू आ गई, चारों आंसर आ गए। दूसरा जो फंक्शन है b वाला पार्ट जो है, ये आपने अपने तौर पे खुद हल करना है, ये आपके असाइनमेंट के तौर पे आ गया या होमवर्क समझ लें। इस पार्ट b में भी आपने ये x की जगह चारों वैल्यू पुट करनी है और 4 आंसर कैलकुलेट करने। आई होप ये आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल आप देखें कि 4 फंक्शन डिफरेंट दिए हुए हैं। पहला पार्ट है f(x) = 6x - 9, दूसरे पार्ट में f(x) = sin x, तीसरे में आपको ये x³ + 2x² - 1, चौथे में f(x) = cos x। इसका जो सेकंड पार्ट है ये पास्ट पेपर में देख सकते हैं आप, डीजी खां बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, मुख्तलिफ ईयर्स में आते रहे हैं।
पार्ट 3 भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और पार्ट 4 भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो हो सकता है इस दफ़ा पार्ट 1 आ जाए। इस पार्ट 1 को आपने गैर अहम नहीं समझना। हमने कैलकुलेट क्या करना है, इस क्वोशंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो ये फंक्शन पहला पार्ट देखें, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है 6x माइनस 9। इसी फंक्शन की मदद से आप एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच पुट किया, जहाँ एक्स से हमने ए प्लस एच पुट कर दिया, हल कर लिया, तो 6a प्लस 6h माइनस 9 ये वैल्यू आ गई। एफ ऑफ ए की वैल्यू आप यहाँ एक्स की जगह पुट कर दें तो ये एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने दो वैल्यू एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ ए प्लस एच की इस क्वेश्चन में पुट कर देनी। ये आपके सामने पुट हो गई, डिनोमिनेटर में एच एज इट इज़, ये वैल्यू पुट हो गई। इसको ओपन कर लिया, माइनस 6a प्लस 9, ये प्लस 6a कैंसिल हो गया, माइनस 6a से पॉजिटिव 9 कैंसिल हो गया नेगेटिव 9 से, तो 6h ओवर h रह गया, h से कैंसिल हो गया, 6 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। इसमें भी हम एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे एंगल एक्स है वहाँ पे ए प्लस एच आ जाएगा, और एफ ऑफ ए मालूम करेंगे वो साइन ए आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस एच की वैल्यू साइन ए प्लस एच और यहाँ पे साइन ए ओवर एच। अब ये डिफरेंस फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा हुआ है एक फार्मूला साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, किसके इक्वल होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के। ये आगे फार्मूला मेंशन भी है, आप देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पहले साइन आ जाता, बाद में कॉस आ जाता। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। जो कैंसिल हो रही है टर्म, यहाँ देखें ये a माइनस ए से कैंसिल हो रहा है, यहाँ साइन h ओवर 2 बच जाएगा। इधर a और a क्या होता है 2a ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जहाँ तक मुमकिन है हम इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे। ये 2 बाहर कोफिशिएंट है, 2 ओवर h बच गया, कॉस a प्लस h ओवर 2 बच गया, और साइन h ओवर 2। इसे फर्दर आप हल नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट नंबर 3 और 4, ये आपकी असाइनमेंट है, आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट हैं, तो मैं तीनों ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने जस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है। पहला पार्ट क्या कहता है, वो कहता है एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ x। ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ और विड्थ आप एज्यूम कर लें कि इक्वल है, लेंथ और विड्थ। तो ये हमारे पास स्क्वायर आ गई। इसकी जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है, क्योंकि लेंथ और विड्थ सेम है तो चारों साइड सेम हो जाएंगी। करना क्या है, करना है पहले पैरामीटर निकालें। लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। एक्स लेंथ है, विड्थ भी एक्स है, तो ये एरिया एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब पैरामीटर निकालें। पैरामीटर कहते हैं ये जो डायग्राम है इसकी बाउंड्री की लेंथ को। तो बाउंड्री में आप देखें 4 डिफरेंट लेंथ है, सेम लेंथ है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो इन्हें ऐड करेंगे 4x आ जाएगा। अब इस इक्वेशन 1 से अगर आप x की वैल्यू निकालें तो वो बनती है √a। ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो पैरामीटर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू √a। उसने हमें ये कहा था कि पैरामीटर एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ एरिया। हालांकि यहाँ पे पैरामीटर किसकी शक्ल में आ रहा था, लेंथ या विड्थ की शक्ल में आ रहा था, हमने वो क्या कैलकुलेट किया है एरिया की शक्ल में। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर A क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर B। वो कहता है एक्सप्रेस करें एरिया A ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये फ़र्ज़ करें इसका जो x है ये इसका रेडियस है। अब एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। पाई, अब r की जगह हमने x लिया हुआ है, ये पाई x स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया आ गया।
सरकमफेरेंस को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकमफेरेंस कहते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। 2 पाई आर होती है तो आर की जगह एक्स आ गया, 2 पाई एक्स, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्योंकि हमने सरकमफेरेंस शो करना है, एरिया को शो करना है सी की शक्ल में, तो यहाँ से हमने एक्स ख़त्म करके एरिया में सी की फॉर्म में यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले इक्वेशन 2 से। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सी ओवर 2 पाई। ये एक्स की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। 1 पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया आपके पास किस फॉर्म में आ गया, सरकमफेरेंस वाली फॉर्म में आ गया, विच इज सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। आई होप कि आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में क्या है, हमने एक्सप्रेस करना है वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ये क्यूब है, क्यूब 3D डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है, मतलब इसमें हाइट भी है, लेंथ भी है और विड्थ भी है। ये आपके पास एक क्यूब है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ, और जो ऊपर आपको एक्स नज़र आ रहा है ये इसकी हाइट है। तो लेट एक्स बी द साइड ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो एक्स क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। एरिया बेस एरिया, बेस एरिया में दो ही चीज़ें हैं, एक लेंथ है एक विड्थ है, तो वो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है किस में, एरिया की शक्ल में। तो वॉल्यूम को एरिया की शक्ल में एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो इक्वेशन 2 है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी √a। ये x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, तो x की जगह √a रेज टू पावर 3 जो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एरिया रेज टू पावर 3/2। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया एरिया की शक्ल में, एरिया की पावर जो भी हो हमारी बला से, लेकिन हमने एक्सप्रेस वॉल्यूम को किस फॉर्मेट में करना है, एरिया की शक्ल में। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 1.1 के तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फंक्शन थे, हर फंक्शन के लिए 4 वैल्यू निकालनी थी, मैंने एक फंक्शन की 4 वैल्यू निकाल दी। दूसरा आपने करना है, क्वेश्चन 2 में 2 मैंने पार्ट हल किए हैं, क्वेश्चन 3 में तीनों पार्ट मैंने हल कर दिए हैं, बाकी जो रह गए हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। थैंक यू वेरी मच।